बाल गोपाल का सूटर बना रही हूँ। अब हो गया है, इसका गला बनाना है। ये पैंट बना ली है। अब चलो, मैं कई दिन से फ़ोन नहीं आया, फ़ोन पे बात कर लूँ, उसके बाद बनाऊँगी। हेलो। हेलो मम्मी, प्रणाम। खुश रहो। क्या हाल चाल है मम्मी? ठीक है, बढ़िया है। यही बैठी थी, स्वेटर बना रही थी, तो कई दिन अच्छा। हो गया, मैंने कहा बात कर लूँ। हाँ मम्मी, अच्छा किया आपने। मुझे तो टाइम ही नहीं लगता है कि मैं फ़ोन करूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मम्मी। हाँ, ठंड तो बढ़ गई है। अपना ध्यान देना, हाँ? हाँ। स्वेटर वगैरह पहनी रहना और अच्छे से रहना, काम वाम मत करना। ठीक से रहना। और बढ़िया है, अपना बताओ। मेरा भी तो ठीक ही चल रहा है मम्मी। क्यों इतनी उदासी हो? अरे यार मम्मी, क्या करूँ, उदास हूँ ना तो क्या करूँ। मेरा तो सिर में आज इतने दर्द है। एक तो ठंड है, दूसरे जो इतना दर्द है कि मैं मफलर से ऐसे सर पूरा बांध के बैठी हूँ। इतना दर्द है। और दर्द के कारण ये बुढ़िया बुढ़वा है, एकदम परेशान कर दिए हैं। दो के दोनों जीना हराम कर दिए हैं मेरा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ मम्मी। मेरी तो जिंदगी ही नरक हो गई है एकदम, समझ लो। अरे, ऐसे कैसे नरक हो गई है? किसी को माँ बाप भारी होते हैं, सास ससुर भारी होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अरे नरक मम्मी, हो गई तुम है? नहीं समझोगी। तुम नहीं समझोगी मम्मी, तुम नहीं समझोगी। सुबह उठते हैं ये लोग, बेड टी से लगाए, रात को डिनर तक का इन लोगों का। बहू आज खाने में क्या बना रही है, बहू आज नाश्ते में क्या बना रही है, बहू चाय ले आ, बहू बहुत ठंडी है, बहू थोड़ा रूम हीटर लगा दे, बहू ये कर। तो परेशान, मैं तो एकदम थक जाती हूँ। सोच लो कि मेरे बच्चे के लिए मुझे टाइम नहीं है कि वो क्या स्कूल जाता है। मतलब किसी तरह उसका लंच पैक करती हूँ, उसको फटाफट तैयार करती हूँ, भेज देती हूँ। मतलब इतना टाइम नहीं लगता कि मैं उसका एक बार होमवर्क वगैरह देख लूँ, चेक कर लूँ। कुछ भी टाइम नहीं लगता मम्मी इस बुढ़िया बुढ़वा के चक्कर में। अरे, तो क्या हुआ? उसके दादी बाबा के पास भेज दिया करो उसको होमवर्क के लिए। कुछ नहीं मम्मी, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। मेरी तो ज़िंदगी, आज तो शाम को इनको आने दो बस, फिर मैं कुछ फैसला लूँगी, लंबा फैसला लूँगी मम्मी। अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे, ऐसा वैसा मत कुछ करना। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, किसी के भी हुए, चाहे पति के हुए, चाहे बेटी के हुए। हम्म। माँ बाप तो सबके बराबर होते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा संस्कार तुमको नहीं दिया है कि तुम ऐसा वैसा कुछ करो। ये गलत बात है। अगर नहीं कर पा रही हो तो कुछ दिन के लिए भैया भाभी के यहाँ भेज दो। अरे मम्मी, यही तो बात है। भैया भाभी, भैया भैया तो सीधे मना कर दिए। मैं बोली कि 6 महीने उनके पास रहेंगे, 6 महीने मेरे पास रहेंगे। तो मेरे पतिदेव ने फ़ोन किया तो भैया डायरेक्टली मना कर दिए, बोले मम्मी को हम नहीं रख पाएंगे। सोच लो कि अब वो नहीं रख पाएंगे। सब भीड़, सब जिम्मेदारी मेरी है। और आज जिम्मेदारी है ये बुढ़िया बुढ़वा की, कल जिम्मेदारी होगी कि बेटा बड़ा हो जाएगा, कहीं चला जाएगा पढ़ने लिखने, तो फिर घर लेके बैठूंगी। मेरा तो जीवन ही खत्म है मम्मी, मेरा तो जीवन ही खत्म है। अब मैं एक डिसीजन लेने वाली हूँ। मैं अभी सोच रही हूँ, ये आएंगे, इनसे बोलूँगी। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति मेरी बात को टालेंगे नहीं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं ना मैं कितनी फ्रस्ट्रेशन में चल रही हूँ, कितना मतलब झेल रही हूँ। समझ लीजिए, इसको झेलना बोलते हैं मम्मी, झेलना। ये गलत बात होती है झेलना। ये किसने सिखाया झेलना तुम्हें? मैंने तो कभी नहीं ऐसा कुछ बोला अपने सास ससुर को। झेलना और ऐसा वैसा, बूढ़े पुरनिया, ऐसे कुछ नहीं होता है। गलत संस्कार देना और गलत संस्कार सीखना बहुत अच्छी बात नहीं है। माँ बाप हैं, समय पे उनको नाश्ता दे रही हो, समय पे खाना दे रही हो, समय पे उनका कुछ कर दे रही हो, तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा। अरे मम्मी, तो ये आशीर्वाद के भागी उनके बड़े बेटा बहू भी तो हैं। ठीक है, नहीं बड़े बेटा बहू कर रहे हैं तो क्या करेंगे? छोटे बेटा बहू भी भगा देंगे। अगर आज मुझे कोई भगाएगा, मेरे बेटा बहू भगाएंगे, तो तुम लोग को अच्छा लगेगा? नहीं मम्मी, अच्छा और बुरे की बात नहीं है। आप ऐसी नहीं ना हो। आपको समय से चाय मिल जाता, समय से पानी मिल जाता, समय से खाना मिल जाता, आप शांति से करती रहती हो। और यहाँ पे तो, यहाँ तक कि मेरे रूम में आके सो जाती है बुढ़िया, 1-1 घंटे सोई रहती है, पड़ी रहती है, उठने का नाम नहीं लेती है। एकदम मैं परेशान हूँ मम्मी, मैं एकदम परेशान हूँ।
इनसे मेरी बात हो चुकी है, ये आएंगे और हम तो सब कुछ एकदम कर चुके हैं, बस सब तैयारी हो गई है, बस बस काम करना है मुझे। कौन सा काम करोगी ऐसा? मैं अपनी सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेजूंगी और वृद्धा आश्रम में ये लोग रहेंगे। जो हो सकेगा, जो उनका खर्च होता है, जो फीस होता है, वो सब मैं जमा कर दूंगी। और सब मैं बुक कर चुकी हूँ ऑनलाइन, सब कुछ सब सब सेट हो गया, बस इन लोगों को ले जाके छोड़ना है मुझे। ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत सोच है। कल को मेरे बेटा बहू मुझे वृद्धाश्रम भेजेंगे तो क्या करोगी? तब क्या कहोगी कि भैया भाभी मत भेजिए? हाँ मम्मी, मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि आप जो है, आप भी किसी की मम्मी पापा हैं और आप भी सास ससुर हैं। भैया भाभी भी आपके लिए इतना करते हैं, ये बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गया था मम्मी। मैं क्या बताऊँ, अभी को मेरा दिमाग खुला है मम्मी, आप तो सही सिखाई मुझे, क्या बताऊँ अब। मैं ठीक है। गलत राय क्यों बताऊं? आपकी पट्टी खोलो और अपने भैया भाभी को भी देखो कि मेरा कर रहे हैं ना, उसी तरह आपको भी करना है। ये गलत बात होती है, वृद्धाश्रम भेज दें, यहाँ भेज दें, वहाँ भेज दें, सब गलत बात है। चलो ठीक है मम्मी, फिर मैं देखती हूँ। वो बूढ़े पुरनिया बोलते थे ना कि करो सेवा तो खाओ मेवा। सेवा करोगी तो आगे भगवान तुमको बहुत कुछ देंगे। ये अपने दिमाग से भ्रम हटा दो कि माँ बाप को तुम लोग रखते हो, तुम लोग नहीं रख सकते हो। माँ बाप तुम लोग को रखते हैं, समझी? अगर मुझे रखने की औकात तुम्हारे भाभी में नहीं है, मुझ में है, मैं रखी हूँ, तब मैं रह रही हूँ और रख रही हूँ। ठीक है मम्मी। ये समझ लो। और आज के बाद आनिदा कभी उन लोग की बुराई नहीं। ठीक है मम्मी, मैं हाँ, ध्यान दूंगी। मैं नहीं सुन सकती हूँ सास ससुर की शिकायत, तो बिल्कुल नहीं सुन सकती, क्योंकि मैंने कभी अपने सास ससुर की शिकायत नहीं की और ना ही मेरे बहू बेटा मेरी शिकायत करते हैं। तो ये समझ लो तुम। ठीक है मम्मी। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए, मैं जो अपने सास ससुर के साथ करने जा रही थी, इतना बड़ा फैसला मैं ले ली थी गुस्से में आके। और मतलब अंदर से मुझे बहुत चिढ़ थी अपने सास ससुर के प्रति। ऐसा आप लोग प्लीज़ मत करिएगा। और कोई भी संसार में अगर बेटा पैदा करता है तो बुढ़ापे की लाठी के लिए तैयार करता है, उसे पढ़ाता है, उसे आगे बढ़ाता है, उसके फल, मतलब होता है ना कि पौधा लगाए हैं तो फल की उम्मीद करेंगे, बस यही जान लीजिए। तो अगर हम लोग बेटा बहू ऐसा करेंगे तो आगे के आने वाले जनरेशन में क्या होगा। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। एक फ़ोन ने हमें सबक सिखा दिया, और किसी की माँ गलत नहीं होती है, माँ हमेशा अच्छा ही राय देती हैं, अच्छा ही विचार देती हैं। मुझे अपनी मम्मी के विचार पे मैं ये फ़ैसला हटा दी हूँ। मैं अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम का जो फ़ैसला ली थी, अब मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन कोई भी यह काम ना करे और गुस्से में आके गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और एक फ़ोन से सबक मिली है मुझे, तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। लड्डू गोपाल 2464 चैनल पे ध्यान दीजिए आप लोग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठंडी से बचे रहिए, अपना ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ठंड है।